मेरे नबी बैठे हुए थे, अल्लाह सहाबा को बयान कर रहे थे। एक खातून, हाँ निकलने दो बेटा, निकलने दो, जाने दो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, तवज्जो, बात निकल ना जाए, जो जरूरत से वो जा सकते हैं। हाँ चलो डिस्टर्ब मत करना बेटा, तवज्जो। तो खातून एक निकल के चली गई। बेटा भाई जल्दी करो यार, जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। हाँ तुम ही लोग तो महफिल संभालने वाले हो, तुम ही से तो है बाहर हैं। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं किसे सुनाऊंगा, और जब तुम सुनोगे नहीं तुम्हें पता क्या चलेगा मेरे अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या। क्वालिटी तभी पता चलती है हथौड़ा पड़ता तो। ठीक है बेटा। तो मेरे नबी बैठे हुए थे, सहाबा को बयान कर, जैसे यहाँ बयान, एक खातून जो थी, एक खातून इधर को निकल के चली गई, इधर से मतलब नबी की तरफ से निकल के चली गई। जब गई तो वो चादर ओढ़े हुए थी, मगर अल्लाह खातून थी यार, वो चादर से अपने पूरे जिस्म को छुपाए हुई थी, बगैर सिली चादर। उस दौर में कपड़े भी मोटे वाले लट्ठे के होते होंगे, और एक चादर बांध ली वो साड़ी की तरह, और एक चादर ओढ़ ली। वालेकुम सलाम। एक चादर क्या कर ली, ओढ़ ली। हाँ चलो बेटा, हाँ एक चादर ओढ़ ली, अब ओढ़े हुए जा रही थी। और आज की अपने घरों में, मैं पहले देखूं बाद में आप, हम सब लोग अपने घरों में देखो, अगर देखोगे तो क्या एक चादर में, अल्लाह बरकत फरमाए, एक चादर में जिस्म छुपा सकती? नहीं। पहले की बहन 200 रुपए के कपड़ों में जिस्म छुपा लिया करती थी, अब की मेरी बहन 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। उसकी वजह है, पहले नियत थी जिस्म छुपा करके निकलने की, और अब नियत है जिस्म दिखा करके निकलने की। नियत बदल गई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए, खातून निकल के जा रही है, सहाबा ने नहीं पहचाना, मगर नबी ने पहचान लिया, खातून के लिए खड़े हो गए। अल्लाह, कौन खातून है जिसके लिए आमना के लाल खड़े हो जाए? क्या बात है, आमना के लाल, नसीबों वाले। सहाबा के सोच रहे हैं कोई ना कोई बात तो है, कोई क्वालिटी वाली औरत है। नबी करे हुए तो सहाबा भी करे हुए, वो खातून भी उधर से घूमती हुई नबी की बारगाह में आ गई। जैसे ही नबी की बारगाह में आई, मेरे नबी ने अपनी चादर बिछा दी। क्या बात है, क्या बिछा दी बोलो? चादर बिछाई इसलिए ताकि वो बैठ जाए, खड़ी हो जाए। अल्लाह, सहाबा देख रहे हैं नबी की वो चादर जिसे चूमा करते थे, जिसे सर पे रख के दुआएं मांगते थे, आज इस खातून के लिए बिछ गई, और वो भी आराम से खड़ी हो गई। अब मेरे नबी भी खड़े, थोड़ी देर खड़ी रही, खड़े 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 चली गई। मेरे नबी वहां तक छोड़ के आए, फिर नबी तकरीर करने लगे। अब ऐसे अगर हालात हो जाए, सुनने वालों का जहन क्या होगा? सुन पाएंगे? दिल में यही हो रहा था नबी का बयान खत्म, और नबी से पूछे कौन थी, खत्म हो गया बयान। अपने अंदाज में जो भी बोसा सलाम कलाम खड़े हो गए। आका कुछ पूछना चाहते हैं? नबी बोले मुझे मालूम है क्या पूछना चाहते। नहीं आका, आज मामला कुछ और है। क्या पूछना चाहते? आका, सारी दुनिया से अफजल हमारे नबी। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जमी बनी तो नबी के सदक़े में, आसमान बना नबी के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में, मगर ये खातून कौन थी जिसके लिए आमना का लाल खड़ा हो गया? सारे नबियों के सरदार खड़े हो गए। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। अरे तुम देख रहे हो औरत कौन है जिसके लिए कायनात का दूल्हा खड़ा होगा? कहाँ का? तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे नबी की माँ है। अल्लाह, हलीमा थी। तुम अपने गिरेबानों में झांको,
दो पैसे आ गए, मालदार हो गए, माँ की इज्जत खत्म। दो किताबें पढ़ ली, मौलवी हो गया, माँ की इज्जत खत्म, बाप की इज्जत खत्म। जरा सोचने की बात है। वो आमना के लाल थे, सबक दिया। फिर नबी ने फरमाया तुम लोग सुन लो, अरे जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी उससे नाराज, उसका खुदा भी उससे नाराज, और जिससे ये दोनों नाराज, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीजें आज हमारे घरों से निकल गई। हक है, छोटे बड़े की इज्जत नहीं करते। हक है। जब कोई बड़ा बैठा हो, छोटा बैठा हो, बड़ा आए तो उसके लिए जगह दे दो। बेशक, कुर्सी पे बैठा हो, जब आए अपनी कुर्सी दे दे, उसके दिल में खुद ब खुद रहम आ जाएगा और दिल से दुआएं निकल जाएंगी। वही काम की। बेशक। कितना प्यार। अब से ये बुजुर्ग लोग हैं जो पुराने, इनसे पूछो, अब से 20 या 30 साल पहले, 25-50 साल पहले क्या होगा? छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। बोलो है कि नहीं? इतनी शर्मो हया रहती थी। अगर आदत पड़ गई उसकी बीड़ी पीने की तो क्या होता है, ढाई वाय से छुपा के, पराल के फूले वगैरह में कहीं ना कहीं ईंट से दबा के, नेफे में कहीं ना कहीं छुपा के लेके आता था। बेशक। बोलो कितनी शर्मो हया गैरत। मगर आज कहां छोटा भाई, कहां बड़ा भाई। खाना खा के अब्बा कह रहा लगाइए रे 2 बीड़ी। कौन कह रहा है? अब्बा कह रहा लगा लिए यार जरा 2 बीड़ी। अब कौन सुधारेगा? बहन भाई के सामने हिम्मत नहीं है जो बोल जाए। बाज लड़कियों की शादी जो हुई है ना पहले, तो माँ बाप ने सब कुछ देखा, देखने भालने में अच्छा है, मगर इत्तेफाक से वो बीबी के लायक नहीं था। मेरा इशारा समझ गए होगे। बेशक। तो उस बहन ने, मेरी उस लड़की ने पूरी जिंदगी उसके घर में गुजार दी। ना तो अपने दामन पे आंच आने दी और ना ही अपने शोहर की उसने बेइज्जती की पोल खोली। पूरी जिंदगी बच्चे भी नहीं हुए जब वो इस लायक ही नहीं था, मगर इतना सब्र का दामन कि मेरे अब्बा की इज्जत है, मेरी अम्मा की इज्जत है, उन्होंने शादी कर दी। ये इज्जत है। कितने ऐसे मामलात रहे। भाई के सामने बहन बोलती नहीं, गूंगी बन जाती थी, गूंगी। और आज शादियों में देख लियो अपने घर पे, 18 साल की, 16 साल की, 20 साल की पूरी बच्ची हो गई। दुपट्टे उसके कहीं पड़े। शादियों में ऐसे चचा भी सामने खड़ा, मामू भी सामने खड़ा, ताऊ भी सामने खड़ा, अब्बा भी सामने, पूरे बराती खड़े, रिश्तेदार खड़े। उसको पता ही नहीं है, वहीं खड़े खड़े गिजरा रही है, दांत फाड़ रही है, अपनी सहेलियों से लड़ रही है। और जो रया बचा था, तुमने उसकी जिंदगी में आग लगा के मोबाइल दे दी, सेल्फी खींच रही हो। अब इतने इतने बड़े बच्चों मोबाइल है, पीछे देख लो, इसके 3 पारे याद नहीं होंगे। ये तुम्हारे भी, मेरे बच्चों का भी। मैं तो सबको कह रहा हूं, पहले अपने आप को, बाद में आपको। तुम कोई मेरे दुश्मन थोड़ी हो, मगर सोचने की बात है, सोचने की। ये जवान बेटियों को, कुंवारी बेटियों को मोबाइल किसने दिया? खुद गई कमाने। ये इनकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, अम्मा ने दिया, अब्बा ने दिया। अब रात के 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है। कल को देख लियो, घूरे पे इतने बड़े बच्चे पड़े हुए फिल्में देखते होंगे। ना अब्बा को पता, ना अम्मा को पता। 10 बजे आ रहा गाली बकता हुआ घर में, 10 बजे आ रहा है। और फिर जब मुकम्मल बिगड़ गया, 18-20 साल का हो गया, अब ढूंढते फिर रहे कोई मियां मिल जाए, कोई मुल्ला मौलवी मिल जाए, ताबीज डाल दो इसके गले में। अब वो ताबीज रोकेगा इसे, फुल बिगाड़ दिया। तो उन्होंने भी मियां ने भी दुकानें लगा ली है कि आएगा और फंसेगा, मरेगा। जो रह बचे थे वो उन्होंने लूट लिया। हर तरफ से पिट तुम ही रहे हो। नहीं, सोचने की बात है यार। शादी में देख लेना, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी, उस लड़की को ना मां की गैरत है, ना बाप की गैरत है, ना भाई की गैरत है।
और अच्छा कोई टोक भी नहीं रहा, कोई टोक भी नहीं रहा। सैयदा फातिमा, अभी नवाब साहब ने नात पढ़ी थी मनकबत का शेर, जो जो हुसैनी हाथ उठा, सब उठाए पड़े थे। ईमानदारी से कह सकते हो तुम हुसैनी हो? हुसैनी का मतलब ये होता कि वो नमाजें ना पढ़े, हुसैनी का मतलब ये होता कि वो झूठ बोले, हुसैनी का मतलब ये होता दूसरे की बहन बेटियों को तके, हुसैनी का मतलब ये होता कि वो दूसरों को धोखा दे, दगाबाजी करे। एक भी बात अगर बता दो तो हुसैन पाक से मेल खा रही तो मैं मान लूं। सिवाय मुहर्रम का महीना आएगा, हरी पट्टी बांध लेंगे, मुहर्रम के पीछे घोड़े कूदते फिरेंगे। और मुहर्रम निकल के जा रहा है, इधर को जा रहा है, लड़की छत पे खड़ी है, वहीं ज्यादा कूद रही आई, टॉफी फेंक रहा छतों पे को। शर्मो या गैरत खत्म हो गई है बिल्कुल। जहां पर औरतें खड़ी है, क्या घर में माँ बहनें नहीं है क्या? जहां पर औरतें खड़ी है, माँ बहनें खड़ी है, वहीं पे ज्यादा कूद रहा है इसकी रगों में, तब इश्क दौड़ रहा है। इसको बोलेंगे हुसैनी। और है खड़मुत्तू, खड़े खड़े मूतने वाला। अल्लाह अल्लाह प्यारे मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, तुम नाना की उम्मत हो, अगर आज से हमने तौबा कर ली, आज से अगर हमने बुरे कामों से तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह कामयाब हो सकते हैं। हुसैन पाक की माँ की बात बता रहा था, सैयदा फातिमा की बात बता रहा था। अपने घरों में ये पैगाम ले जा करके दे देना, सैयदा फातिमा हजरत अली है। एक दिन फातिमा से अली कहने लगे, ओ फातिमा, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी चाहत जो तुम्हारी हो, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम मुझसे मांग लो। फातिमा, तुम मेरे घर में भूखी रही मगर कुछ नहीं मांगा, आज मैं अली चाहता हूं, मांग लो। तो फातिमा ने सोना चांदी नहीं मांगा, कपड़े लत्ते नहीं मांगे, नबी की बेटी ने हुसैन पाक की मां ने क्या मांगा, अपने घरों में जाकर के बता देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात जलसों से लेके जाया करो। बेशक। अब तुम लोग इतना खर्च कर रहे हो, रुपए 2 रुपए 50 100 रुपए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200, किसी ने अल्लाह ने उनको तौफीक दी तो उन्होंने ज्यादा डाल दिया। उनके बाप की शादी थोड़ी है, भाई की शादी थोड़ी है, बेटे की शादी थोड़ी है, इसीलिए तो जलसा करा रहे हैं, ना कोई नामवरी के लिए, इसीलिए करा रहे हैं। तुम लोग जलसा करा रहे हो ताकि हमारे घरों में पैगाम पहुंच जाए और कुछ सुधार आ जाए और हसन और हुसैन पाक का जिक्र हो तो बरकतें हो जाए। यही तो मतलब है।